आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है दोस्तों। इस समय की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों कि मोदी सरकार देश को गिरवी रख दिया और उसके बदले में बीजेपी पार्टी को भी दोस्तों ने गिरवी रख दिया है। क्यों बताया जा रहा है दोस्तों कि जितने विपक्ष जो आए थे नेता लोग उनको जो है अपने में शामिल कर रहे हैं और बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं, जो विपक्ष जो नेता लोग हैं, उनको दरकिनार कर रही सरकार यानी निकाल रही है एक तरीके से और विपक्षियों को शामिल कर रही है। इससे बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत नाराज है दोस्तों। जो नए नए युवा हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है और एक तरफ से बड़े बड़े विपक्षियों को अपने में शामिल किया जा रहा है और अपने वालों को निकाल के बाहर किया जाता है दोस्तों। एक तरफ तो उन्होंने देश को गिरवी रख दिया और दूसरी तरफ ये बीजेपी को भी गिरवी रख दिया। अब बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी तो फिर लौट कर सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी दोस्तों, क्योंकि अभी पिछले सरकार में जो जितने लोग यानी जितने विपक्ष के लोग आए थे, बड़े बड़े नेता लोग आए थे, उनके सामने नौबत आ गई थी जेल जाने के लिए। तो उन्होंने बीजेपी ने उन्हें ऑफर दिया कि या तो जेल जाओ आप तो मेरे पार्टी में शामिल हो जाओ। तो वह पिछले सरकार के जो विपक्षी नेता लोग थे, जो मंत्री लोग थे, वो आ गए बीजेपी ने। अब बीजेपी ने उसको धो था करके एकदम साफ कर दिया, ईमानदार बना दिया दोस्तों। वही लोग आज फिर बीजेपी को इधर का उधर कर दें, क्योंकि जो लोग दल बदलू होते हैं, इधर से उधर आते हैं, उनका कोई विश्वास नहीं होता है। जैसे औरत होती है ना, कुछ ऐसे औरतें ऐसे होती हैं जो इधर का उधर किसी का नहीं होती है ना, वैसे नेता लोग इधर का उधर उधर का उधर कर रहे हैं। इस तरीके से बीजेपी में खलबली मच गई है और बीजेपी को अब सत्ता से बाहर एकदम बीजेपी कार्यकर्ता लोग एकदम वो हो चुके हैं कि अब बीजेपी बाहरी लोगों को ठूस रही है और अपने लोगों को बाहर निकाल रही है, बाहर का रास्ता दिखा रही है। इससे साफ स्पष्ट होगा कि अब बीजेपी को अब फिर से आना जो है अब नामुमकिन हो जाएगा दोस्तों। वहीं पर मैं एक आंकड़ा और बता रहा हूँ आपको कि इस समय बीजेपी सरकार के पास 303 सांसद हैं, लगभग 303 सांसद से ज़्यादा हैं, लेकिन जिसमें से 134 जो सांसद हैं वो एकदम बीजेपी के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यानी 134 जो लोग हैं वह बीजेपी के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं एमपी लोग। वहीं पर बचे 169 ये विपक्षी हैं, यानी कई पार्टियों से मिलकर के 169 सांसद आए हैं, जो है जिसमें से 77 जो एमपी हैं वो सिर्फ कांग्रेस के हैं दोस्तों। अब आपको समझना होगा कि अब विपक्ष कितना जो है इधर का उधर करके बीजेपी को कितना कमज़ोर किया जा रहा है, जिसमें यानी 77% जो एमपी कांग्रेस के हैं, लगभग 45% हैं दोस्तों, लगभग 45% हैं। और वहीं पर 134 तो मान लीजिए उनके एकदम फिक्स हैं, लेकिन 169 विपक्ष में खड़े हुए हैं। अब इस स्थिति में ये जान लीजिए कि बीजेपी को पतन निश्चित है। अब वो फूट बीजेपी में हो चुकी है। अब शायद जो है फिर बीजेपी जल्दी वापस आ जाए दोस्तों। ये फूट को देखते हुए यानी वही नेता जब जेल जाने की नौबत आती है तो बेकार हो जाते हैं और वही नेता जो पार्टी अपने में धो धार लेती है तो वही नेता जो है साफ सुथरा मंत्री के लिए चले आते हैं कि मंत्री रहेंगे, तो उनका क्या भरोसा। अब वही लोग अब इधर का उधर करके जो है एकदम बर्बाद कर दे रहे हैं बीजेपी को। एक तरीके से वो बर्बाद कर चुके हैं। अब बीजेपी को जाना निश्चित तय हो गया है दोस्तों। इस बात को आपकी प्रक्रिया क्या है, आपके विचार क्या हैं, जरूर बताइए दोस्तों।